आज हम चैप्टर 1 और 2 कोशिश करते हैं ख़त्म कराने की रिवीजन में। जो पहली बारी कराया था चैप्टर 1 हमने बहुत क्लासेस ली थी, खाली डेफिनेशन पे काफ़ी टाइम लगा दिया था, तो ये 1 मार्कर आ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? जैसे अभी आपसे फीचर्स की बात करता है एक बच्चा, तो फीचर एट्रीब्यूट्स आपके आ गए अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासिफाई करना है, क्या समराइज करना है? इस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, कौन सी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स? विच आर एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, आर एट लीस्ट इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो यहां से स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। इससे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एंड लास्ट में एक और चीज है जो डेफिनेशन में मिसिंग है, कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग इज मिसिंग है। फिर हमने बात करी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्यों करें। तो बर्फी पी हमने इसका शॉर्टकट किया, कहानी याद करी हमने ताकि हमें याद आ जाए। प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर थी बर्फी, हमने कहा प्रियंका चोपड़ा का ऑब्जेक्टिव, कहानी में हमने ऑब्जेक्टिव वर्ड डाल दिया। प्रियंका चोपड़ा का ऑब्जेक्टिव बर्फी जैसी पिक्चर बनाना। अब यहां से बर्फी पी और ऑब्जेक्टिव का लिंक हो गया कि प्रियंका का ऑब्जेक्टिव बर्फी जैसी पिक्चर बनाना। बी, प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। A, assisting the management in decision making. R, recording the transactions. F, determining financial position. T, बर्फी का I, communicating information to users. P, determining profit and loss. तो एक बार दोबारा याद करेंगे। B था बिजनेस, पहले बिजनेस याद आएगा, बिजनेस असेट से कोई पॉइंट था। फिर याद है क्या करते हैं, अकाउंटिंग क्या करता है? बिजनेस असेट को प्रोटेक्ट करता है। ए से आपको याद आएगा असिस्ट करना। असिस्ट किसको करता है? मैनेजमेंट को। किस में? डिसीजन मेकिंग में। आर याद करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से याद आएगा क्या रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर एफ, फिर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। आई से याद आएगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या करती है अकाउंटिंग? कम्युनिकेट करती है, किसको? यूजर को। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। लास्ट में पी, प्रॉफिट एंड लॉस याद आएगा, क्या करती है? पता लगाती है, पता लगाने को बोलते हैं डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो अल्फाबेट से वर्ड याद आएगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करके आए। खाली पॉइंट लिखा है तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे हो 4 नंबर का है, 4 पॉइंट्स लिखा है, नहीं, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आना है 2-2 लाइन में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने याद किया फंक्शंस। काम क्या करता है अकाउंटिंग का? काम क्या है? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। हमने कहा एक पेन की कंपनी का नाम फ्लेयर, पेन का काम लिखना, पेन का फंक्शन लिखना। पेन की कंपनी थी फ्लेयर, याद आया। पेन का काम तो फंक्शन, फंक्शन का शॉर्टकट है फ्लेयर। फ्लेयर्स एफ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है, पीएनएल से नेट प्रॉफिट पता लगता है, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये वो चीज है जिस भी कंपनी की देखोगे तो उससे आपको पता लग जाता है क्या लेवल है कंपनी का। जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं किसी में, जब शेयर होल्डर, आपने सुना शेयर मार्केट अगर वर्ड सुना है, दिन दुनिया में रहते हैं तो शेयर मार्केट वर्ड जरूर सुना होगा। इसका प्राइस गिर गया, आज अमेजोन वाला ऊपर आ गया, आज बेजोस नीचे चला गया, या आज मार्क जुकरबर्ग नीचे आ गया, या लियोन मस्क आज नीचे आ गया, पीछे उसके शेयर गिर गए थे लियोन मस्क के, आज अंबानी ऊपर चला गया। तो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं तो ये एक मोटा हथियार है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के लगाते हैं किसी की कंपनी कैसी है। तो ये पढ़नी आनी चाहिए, बहुत लोगों को नहीं आती क्योंकि वो स्ट्रीम से नहीं निकले होते और शेयर मार्केट में घुस जाते हैं, तो उन्हें दिक्कतें आती हैं बाद में। एल, मीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, अकाउंट्स बनाना, रिटर्न्स फाइल करना, तो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना। और अकाउंटिंग का काम है असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बच्चा कहेगा सर कैसे? भाई कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कौन बताएगा? अकाउंटिंग ही बताएगी कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, इससे बनाओ, इसको बंद कर दो जिसमें लॉस हो रहा है। तो इट असिस्ट द मैनेजमेंट, हेल्प करती है। असिस्ट मतलब हेल्प करना, मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में।
आई कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, ये आपने फीचर्स में ही पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। आर मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। तो फ्लेयर याद करें, कोशिश करेंगे भी याद हो जाए आपको फ्लेयर। एक बारी हो गया, दूसरी बारी करते हैं। एफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एल से सोचेंगे, एल यार क्या था, लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ था, क्या करते हैं, पूरी करते हैं, लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करना, फुलफिलिंग, कॉम्प्लाइंग, मीटिंग, जो सही वर्ड याद आ रहा है, फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, कॉम्प्लाइंग लीगल फॉर्मेलिटीज, मीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। ए से असिस्ट करता है, किसको असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को, किस में, डिसीजन मेकिंग में, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। आई से आधा इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट था यार, कुछ इंफॉर्मेशन वाला, क्या करता है अकाउंटिंग, कम्युनिकेट करता है, क्या इंफॉर्मेशन, किसको, यूजर्स को, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। देन आर लास्ट, फ्लेयर का आर रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, तो मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। फिर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के डिफरेंस के हम थोड़ी देर पहले एनपीओएस की और 3 की बात कर रहे थे। तो एन इज नेचर, पी परफॉर्मेंस, ओ ऑब्जेक्टिव, एस स्कोप, स्टेज, स्पेशल स्किल्स। एस 3 है, स्कोप, स्टेज, स्पेशल स्किल्स। एन की बात करें, नेचर, जो अकाउंटिंग का नेचर है वो डायनेमिक है, बुक कीपिंग रोज वही बोरिंग सा काम होना है, डायनेमिक नहीं है, रूटीन है, तो बोरिंग है नेचर में। परफॉर्मेंस, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है, एक कंपनी में जो सीनियर मैनेजर होगा, सीनियर अकाउंटेंट होगा, वो करेगा अकाउंटिंग, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। जूनियर स्टाफ किताबें लिखेगा, तो बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ। ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट पता लगाना और यूजर को बताना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू डिटरमाइन द एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा एंड टू कम्युनिकेट दैट रिजल्ट टू द यूजर। और बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफाई करना। स्कोप, जो हमने फीचर्स करे थे उसके शुरू के 4 फीचर्स, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद था मीजर करना, उसके बाद रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफाई करना, ये बुक कीपिंग के फीचर्स। अकाउंटिंग की बात करें आगे वाले, आफ्टर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये अकाउंटिंग का स्कोप है। स्टेज, अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होगा, तो बुक कीपिंग इज प्राइमरी, अकाउंटिंग इज सेकेंडरी। स्पेशल स्किल्स अकाउंटिंग के लिए चाहिए, बुक कीपिंग के लिए नहीं चाहिए। एनपीओएस की पावर 3। एन दोबारा से करते हैं, नेचर, पी परफॉर्मेंस, ओ ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टेज, स्पेशल स्किल्स। एस 3 है। अभी तक आपने क्या क्या कर रही है मेरे साथ, अभी तक आपने मेरे साथ एट्रीब्यूट्स कर लिए, बर्फी पी कर लिया, फ्लेयर कर लिया, एनपीएस की पावर 3 कर ली। एट्रीब्यूट्स बोले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, देन मीजर, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस, लास्ट में कम्युनिकेटिंग। बर्फी बी की बात करें, बी प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। और लास्ट आर, बर्फी पी, लास्ट आर नहीं है, सॉरी आर दिख रहा है, पी है, तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फ्लेयर, preparation of financial statement, meeting legal formalities. A, assisting the management in decision making. I, communicating information. R is maintaining systematic records. NPS की power 3, nature, performance, objective, scope, stage, special skills. ये अब तक हमने कर लिया है आज के क्लास में रिवाइज। सब सुन रहे हैं, याद हो रहा है? यस सर। चारों, कोई ऐसा बच्चा जो चारों सुना दे अभी हमें, बिना देखे, कहीं पे भी सिर्फ सामने लिखा हुआ है, सामने स्क्रीन को देख के पॉइंट सुना सकता है? इज देयर एनी? सर संयम। सर मैं सुनाऊं दीक्षिता? चलो संयम से 2 सुनते हैं, 2 दीक्षिता से। संयम शुरू के 2 सुना रहा है, पहले एट्रीब्यूट से शुरू कर रहा है। एट्रीब्यूट्स में सर आइडेंटिफिकेशन, ओके मेजरमेंट, ओके रिकॉर्डिंग, ओके क्लासिफाइंग, ओके समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एनालिसिस एंड क्लासिफिक कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। बर्फी पी,
बर्फी पी। बी से प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। बहुत बढ़िया। ए से असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बहुत बढ़िया। और आर से था आर से रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एफ से था एफ से था डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। आई से था इंटरप्रेटिंग टू द यूजर्स। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। पूरा पॉइंट और गलत हो जाएगा। इंटरप्रेटिंग और इंफॉर्मेशन में बड़ा फर्क है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ओके सर। लास्ट पी। पी से था डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आगे फ्लेयर। दीक्षिता सुना रही थी, जिन्होंने दूसरा नाम लिया था दीक्षिता थी शायद। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. फ्लेयर। Sir, F से preparation of financial statements. यस, L से meeting legal formalities. बहुत बढ़िया। A से assistance to management in decision making. I से communicating information to users. R से maintaining systematic records. मस्त। देखना नहीं है, सबने जो भी सुना रहे हैं चाहे अटक जाए, जैसे संयम अटक गया कोई दिक्कत नहीं है, एक आधी जगह अटा, लेकिन बहुत बढ़िया सुना है। एनपीएस की पावर 3 सुना रहे दीक्षिता। Nature. हाँ जी। सर अंदर का बताना है कि फिर नहीं से नहीं, नेचर, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टेज, स्पेशल स्किल्स। अंदर का इसलिए नहीं सुन रहे क्लास, क्योंकि हमें पूरा कोर्स अभी आज चैप्टर खत्म कराना है फर्स्ट तो एटलीस्ट। तो आगे बढ़ रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या हैं? शॉर्टकट बनाया, अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो भैया आप किसी भी गाड़ी पे अपनी नज़र रख सकते हो, यानी आप इस लायक बन जाओगे। अगर आपने अकाउंटिंग में महारत हासिल कर ली तो आपको बहुत बढ़िया एक डिग्री मिलेगी। इंडिया में रहना चाहते हो तो सी बन जाओगे, यूएस जाके करना चाहते हो तो सीपी करनी है, इंग्लैंड में जाना है तो ये करनी है, और इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो सीएफए करनी है। ये अकाउंट से रिलेटेड कुछ अच्छी डिग्रियां हैं जो हमारे देश और बाहर में चलती हैं, और उसके बाद आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो कुछ सालों बाद जब आप कमा लोगे। तो अगर अकाउंट्स का अच्छा ज्ञान ले लोगे तो एक फाइनेंशियल लाइन के बंदे बन जाओगे, तो कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। तो हमने कहानी बनाई, अगर आपको अकाउंट्स का अच्छा ज्ञान है तो आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। दिल्ली कार्स, दिल्ली की कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। तो शॉर्टकट बनाने के लिए कहानी बनाई ताकि हमें याद रहे शॉर्टकट। दिल्ली कार्स कंफ्यूज ना हो किसका है, कहानी से हमें याद रहता है। दिल्ली कार्स। डी, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग से हम डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है कौन सा नहीं बनाना। अकाउंटिंग हमें सबूत देता है कि हमारे को कोर्ट में अगर कभी सबूत पेश करना हो तो बिल एक सबूत, एविडेंस का काम करते हैं। और आपने वाउचर की डेफिनेशन पढ़ी है, वाउचर तो कहता है वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, तो एविडेंस का काम करते हैं। एल, फैसिलिटेट्स लोन। अगर आपको लोन लेना है तो उसमें मदद मिलती है, बिना अकाउंटिंग के आपको बैंक वाले लोन नहीं देते हैं। एच, हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सरकार को टैक्स कितना देना है ये भी अकाउंटिंग ही बताती है, क्योंकि प्रॉफिट अकाउंटिंग से ही पता लगता है और उस प्रॉफिट से टैक्स पता लगता है। तो हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। समझाने की जरूरत नहीं है, सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से ही मिलती है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करती है। मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। अब आपको सर ऊपर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग है तो सही, तो इस हमारी बुक में 2 पॉइंट बना रखे थे। जनरली ये एक ही पॉइंट होता है, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, बट अभी बुक में अलग अलग है तो हमने भी अलग अलग बना दिया। आर रिप्लेसेस मेमोरी। एस, हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। इसके अलावा भी बुक में अंदर 2 पॉइंट और हैं, 9 पॉइंट करें हैं आपके लिए। तो 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट लिखने हैं, अच्छे तो 5 लिखाना। लेकिन उसके अलावा भी इंसॉल्वेंसी के टाइम पे काम आता है अकाउंटिंग, हेल्प्स एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, और हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये 2 पॉइंट आपको अपनी किताब में और मिलेंगे। अगर किसी ने किताब खोल रखी है तो वो साथ के साथ नजरें घुमा भी सकता है और देख सकता है किताब में लिखे हुए 2 पॉइंट और। लेकिन 5 नंबर का भी नहीं आएगा, 4 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस कुछ भी, तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट बहुत होंगे। डेली कार सुना रहे हैं आप मेरे को, किसी को अगर याद हुआ तो। किसी को याद हुआ डेली कार्स? सर दीक्षिता।
और कोई दीक्षिता के अलावा? ये लो देख लो, अगर तुम कहते हो सर हटा दिया आपने, देख लो याद कर लो, दीक्षिता के अलावा कौन सुना रहा है? सर मुझे हो गया। सोनल। हाँ जी सोनल सुनाओ। चलो पहले सोनल D, की। decision making. E, evidence in court. L, facilitates loan. H, helpful in settlement of tax liability. I, helps in communicating information to users. C, comparative studies. A, assistance to management. R, replaces memory. S, helps in sale of business. बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक और बच्चा सुना रहा था, सोनल के अलावा एक और तैयार मेरे हुआ? को भी हो गया याद। नहीं अभी आप नहीं, सोनल के अलावा भी एक और नाम आया था, जल्दी बताएं। किसका नाम था? निहारिका का नाम आ रहा था शायद, निहारिका बोल रही थी। सुनाओ निहारिका। Helps in decision making, evidence in court. बहुत बढ़िया। एल, Meeting legal formalities. ये गलत हो गया आपका। फैसिलिटेट्स लोन्स। आगे एच। Helps in tax liability. ठीक है। Provides financial information. ठीक है। Comparative study. ठीक है। Assistance to management. ठीक है। Replaces memory. ठीक है। Helps in sale of business. बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को भी उम्मीद है, 2 बारी बच्चों ने सुना दिया है, एक बारी 2 बारी मैंने कराया है, तो आपको उम्मीद है अब तक याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो थोड़ा सा आपने स्पीड बढ़ानी है याद करने की। लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, जो मर्जी पूछे। लिमिटेशन बोले, ड्रॉबैक बोले, डिसएडवांटेज बोले, ये सब एक ही बात है। किसके? अकाउंटिंग के। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है अकाउंटिंग, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। किस सेंस में? किस सेंस में? मैं आपने कोई चीज 60,000 की खरीदी, आज वो 62 की हो गई, तो भाई हमें कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग कहते हैं मैंने तो 60 की खरीदी थी ना। प्राइस लेवल में अगर चेंज हो गया तो 62 का हमें कुछ नहीं करना। आपने कितने खरीदी थी? कल 60 की थी, आज 62 का हो गया, तो हमें कुछ नहीं करना, हम तो 60 पे दिखाएंगे। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। दूसरा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। आप ऑनेस्टी नहीं रिकॉर्ड कर सकते अकाउंटिंग में, डिसऑनेस्टी नहीं रिकॉर्ड कर सकते, हार्डवर्क को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, लव को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, अफेक्शन को नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इन चीजों को जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अकाउंटिंग में आप सिर्फ मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप किसी की ईमानदारी को मनी में मेजर कर ही नहीं सकते, यानी जो चीज मनी में मेजर नहीं हो सकती उसे ये इग्नोर करता है। कैन नॉट रिकॉर्ड दोज आइटम व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वन ऑफ द ड्रॉबैक। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, आपने कोई घर खरीदा 10 लाख का, आज 2 करोड़ का हो गया, सामने एग्जाम्पल है। 10 लाख की चीज 2 करोड़ की होगी, आज भी 10 लाख की दिखा रहा है। मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई, प्राइस नहीं बढ़ा, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो हमारी किताबें 10 की दिखा रही, तो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट लगभग नजदीक लगता है आप लोगों को कि सर ये लगभग वैसा सही लग रहा है। वहां प्राइस में चेंज की बात कर रहे हैं, वहां मार्केट वैल्यू चेंज की बात कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू, मैंने एक घर खरीदा 10 लाख का, आज वो 2 करोड़ का होगा। मेरी किताबें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, क्योंकि 2 करोड़ की चीज को 10 लाख का दिखा रही है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब अकाउंटिंग में गड़बड़ियां पॉसिबल हैं। आप बिल को चेंज कर सकते हो, बिल का अमाउंट चेंज कर सकते हो, एक कस्टमर को किसी और रेट पर, दूसरे कस्टमर को किसी और रेट पर बेच सकते हो। तो विंडो ड्रेसिंग इज पॉसिबल।
इन अकाउंटिंग। लास्ट इज अकाउंट फुली एग्जैक्ट नहीं अकाउंटिंग। आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट कभी नहीं पता लग सकता। पापा से पूछो पापा एग्जैक्टली आपने क्या कमाया इस साल, आप कहेंगे बेटा बिजनेसमैन को कोई पता ही नहीं होता एग्जैक्टली उसने क्या कमाया। उसे ये पता चल रहा होता ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, एग्जैक्ट नहीं पता होता क्या कमाया। अंदाजा तो लगेगा, डेप्रीसिएशन लगाना है, आपकी कार कितना घिसी, एक अंदाजा है। तो प्रॉफिट में अंदाजा तो इन्वॉल्व है ही है। स्टॉक कितना चोरी हो जाएगा, क्या कितना खराब हो जाएगा, उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं बस कि स्टॉक कितना खराब हो जाएगा। असेट की लाइफ क्या होगी, गाड़ी कितने साल चलेगी, अंदाजा लगा सकते हैं बस। तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट अंदाजों पे डिपेंडेंट है। तो आप इसलिए कभी फुली एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि अकाउंटिंग इज फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कैन नॉट बी फुली एग्जैक्ट। तो इसका शॉर्टकट बना, जैसे मम्मी आपकी कमियों पे पर्दे डालती है पापा के सामने, रिश्तेदारों के सामने, ठीक है ना। अब कोई अपने दुख लेके मत बैठ जाना, मेरी मम्मी तो नहीं, मेरी मम्मी तो बताती है जी, तो वो बड़े क्लोज होंगे जिनको बताया दिया। अदरवाइज मम्मी बाहर वाले का मतलब होता है जो बिल्कुल बाहर वाले। बाहर वाले में कुछ ऐसे होते हैं जो अपने घर के बड़े क्लोज होते हैं, उनके सामने कभी कर भी ले नहीं तो बाहर वालों को पेरेंट्स कहते हैं नहीं मेरा बच्चा अच्छा है। कल ही एक बच्चे के साथ मेरी बात हो रही थी, पेरेंट्स के साथ, 12th क्लास का है, तो मम्मी बड़ी तारीफ कर रही थी। तो मैंने तो जब बच्चे से बात करी मैं तो साफ कहा, देख तू मम्मी इतनी तारीफ कर रही है तो रिजल्ट तो नहीं दे रहा उतना। तो कह रहा सर सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसको कुछ मैंने अपनी बातें ही बताई, कुछ ऐसी बातें जिससे बड़ा मोटिवेट हुआ। कह रहा है अब करने को कुछ मैं करके दिखाऊंगा। तो मम्मी हमेशा आपके बचाने की कोशिश करती है। तो मम्मी आपकी कमियों पे पर्दे डाल रही है, तो शॉर्टकट बना पर्दे। कहानी बनाई कमियां, कमियों पर पर्दे डालना। तो पर्दे से याद आएगा आपको, पर्दे शॉर्टकट था लिमिटेशन का। तो पर्दे, P इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, A इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ये बुक में एस्पेक्ट्स की जगह एलिमेंट्स वर्ड लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में। एस्पेक्ट्स भी लिख सकते हो, एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। मैंने एक वर्ड बनाना था इसलिए मैंने एस्पेक्ट्स लिख दिया। प्रोवाइड अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जरा याद करेंगे पर्दे को। सर हो गया। मेरी सर फर्स्ट हो और गया, थर्ड हो में गया। डिफरेंस मुझे समझ में भी आ याद रहा है। हो गया। लिमिटेशंस पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द लिमिटेशन। इनडायरेक्ट भी आ सकता है, कोई केस स्टडी बना के बोल दे। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लास एक डाउट आ रहा है, इसमें ऐसा आ सकता है कि ऑनेस्टी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ डैश। तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट। तो आप मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आ गया इसमें, ये थर्ड चैप्टर हो गया। अब उसी के अंदर आगे पूछ सकता है, इट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, स्टेट वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसको कंटिन्यूटी में बना सकता है कि साथ में लिमिटेशंस और भी बताओ। तो इसकी केस स्टडी थर्ड चैप्टर में बनती है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर तो कई स्कूलों में आई हुई है। तो आपसे पूछ लेता है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो आपको बताना होता है कि आप कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ईमानदारी बेईमानी को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो आप बताते हो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी। तो यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल केस स्टडी बना के क्वेश्चन पूछ लिया, तो थोड़ा लेवल हाई हो गया। और बाकी पॉइंट्स में कैसे कर सकता है कि आपको बोलेगा द लाइफ ऑफ अ मशीनरी इज नॉट सर्टेन एंड इन दिस लाइन विच लिमिटेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। आपको बोलेगा कि लाइफ ऑफ अ मशीन इज नॉट सर्टेन because of which profit may be different. State which limitation is being talked about. बच्चा पागल, सर क्या क्वेश्चन आया सर, पता नहीं कैसे पूछते हैं। वो बहुत अच्छे लेवल के स्कूलों में आना, मतलब डायरेक्ट आएगा। 90% स्कूलों में तो डायरेक्ट आएगा, जहां पे मतलब बच्चे को डीपली पढ़ाया जा रहा है या इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे पढ़ाते तो खैर हर स्कूल में अच्छा हो या बुरा हो, क्या बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल के लेवल क्या आते हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता होता है कि स्कूल मुश्किल पेपर बनाता है, कुछ आसान बनाता है। तो जैसे मैं सेंट मार्क्स जनक मीराबाग की बात करूं, तो सेंट मार्क्स के पेपर अच्छे लेवल के होते हैं। तो अगर अच्छे लेवल का पेपर बनता है तो ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। डायरेक्ट लिमिटेशन नहीं पूछेगा, गिव 2 लिमिटेशन। आपसे 1 मार्कर में पूछेगा
एक लाइन देके कौन सी लिमिटेशंस की बात हो रही है, ठीक है ना? या मशीनरी परचेज फॉर 60,000 but it's the price has changed, now it is of 65,000. So which limitation is being there in the statement? window dressing, तो प्राइस लेवल चेंजेस वाला आ Price गया level No changes. price level changes. सर फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। विंडो ड्रेसिंग पे अगर पॉइंट बने, a bill may be changed, the date of a bill, an amount of a bill may be changed in accounting. It leads to which drawback of accounting? One marker. आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना पड़ेगा, विंडो ड्रेसिंग. That can be created and that मैंने डायरेक्टली वैसे तो 99%, 95% आप कह सकते हैं कि आपके जितने भी स्कूल में पेपर हुए इनडायरेक्ट नहीं आया है, आप सब जानते हैं इनडायरेक्ट आ सकता है. और फर्स्ट और थर्ड पहले ही मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है क्षितिज, और जब कराया था तब भी तुमने बहुत टाइम लिया था. आज सॉरी मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, चैप्टर ख़त्म कराना है. बाकी बच्चों को क्लियर है जो थोड़ा नज़दीक था पॉइंट फर्स्ट और थर्ड? हाँ जी सर। Yes, sir. एग्जाम्पल से समझा दिया है. यस सर। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्लास, ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, और अगर 3 मार्क का आ गया तो पूरा तीनों एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, एक एक लाइन तीनों के बारे में लिख के आनी पड़ेगी. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. 1 मार्क का इनडायरेक्ट आए तो कहेगा which branch of accounting calculates the profit, losses, assets, liabilities. तो आप बोलोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आपसे बोलेगा which branch of accounting takes या calculates cost of a product or a service, तो आप बताओगे कॉस्ट अकाउंटिंग. which branch of accounting deals with the decision making and policy making. 1 मार्कर आ गया. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एक डिफिकल्ट पेपर बनाना हो तो ऐसे पेपर बनते हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके में ऐसे इनडायरेक्टली पूछा जाए. आपको डायरेक्ट आएगा व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन, खत्म बात. ठीक है, तो आपने हर एक के अंदर बताना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी बताती है. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस डिटरमाइन करती है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग से डील करती है, पॉलिसी मेकिंग से डील करती है. तो ये जवाब दे के आएंगे आप. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के गुण आ सकते हैं. गुण समझते हो, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. कैसी होनी चाहिए, जैसे आप कहते हैं मैं जिससे शादी करूंगा ऐसा होना चाहिए. लड़कियों ने सपना बनाया हुआ, लड़कों ने मैं जिससे शादी करूंगा ऐसी होगी. कुछ कह रहे शादी हमने देख ली है, हमने शादी करनी ही नहीं है. योगी और मोदी ज्यादा सुखी हैं. तो हर एक के अपने अपने व्यूज हैं. तो आप गुण देखते हैं कि किसमें क्या गुण होना चाहिए. जैसे आप इंसानों में गुण देखते हैं, ऐसी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में भी गुण होने चाहिए. क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो समझने योग्य होनी चाहिए. पहले क्वेश्चन समझ आए, इसलिए मैंने एग्जांपल ली शादियों के कि मैं क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ही रट लेते हैं, पता ही नहीं क्या क्या याद कर रहे हैं, याद क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, बस 11th में रट्टा मार रहे हैं और चल रहे आ रहे हैं. कह रहे नंबर लाने थे बस. 90% दुनिया तो ऐसी चल रही है, नंबर लाने बस, नंबर लाने बस. क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स की कैसी होनी चाहिए. हम किसी की किताब पढ़ रहे हैं, रिलायंस कंपनी की या टाटा की या मारुति की, तो वो समझने योग्य होनी चाहिए. अकाउंटिंग इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि हम समझ सकें. वो सच्ची होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए. सच्ची के साथ साथ बेफालतू की इंफॉर्मेशन ना दियो, रेलेवेंट काम की इंफॉर्मेशन दियो. यूजर के पास फालतू का टाइम नहीं है, रेलेवेंट होनी चाहिए. और एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जा सके, कंपैरेबल होनी चाहिए. तो अगर एट्रीब्यूट्स आ गए, क्वालिटीज आ गई, इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप ये लिख के आएंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ये क्वालिटीज होनी चाहिए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. क्या क्या अगर हटा दूं तो याद हुई, बोले. Understandable, comparable, reliable. कंपैरेबल, रिलायबल, क्या बात है.
एक रह गया, relevant। 11. चलो एक बारी और बोलते हैं फटाफट से, बोलो। अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, रिलायबल, रेलिवेंट। चारों बोल दिए, सबको याद हो गए। Yes, sir. यस नेक्स्ट सर। टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर, कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है, जो अकाउंट्स बने हुए हैं कंपनियों के, उन्हें कौन यूज करता है। एक तो कंपनी वाले खुद यूज करते हैं और बाहर वालों में कौन यूज करता है। तो उसके यूजर्स दो हैं, एक तो घर वाले और एक बाहर वाले। घर वालों को कहेंगे इंटरनल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर में कौन आ गया, ओनर, मालिक आ गया। रिलायंस का मालिक कौन, अंबानी। अंबानी देखेगा मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, मेरा शेयर प्राइस क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी देखिए बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, कैसा चल रहा है बिजनेस, एम्प्लॉय खुश है या नहीं है। एम्प्लॉय भी देखेंगे यार मेरी सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, मेरे को बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये इंटरनल यूजर्स के लालच है। बाहर वालों की बात करते हैं। सरकार क्यों देखती है कि रिलायंस ने क्या कमाया। सरकार, भाई तेरे को क्या लेना देना, हम जो मर्जी करें। सरकार कह रही क्या बात करो, मेरे देश में रह रहे हो, लाओ टैक्स दो, टैक्स दे के जाओ। हमारे देश के रिसोर्सेज यूज करके हमारे देश के लोगों से कमा रहे हो, हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करो, चलो चलो टैक्स दो। तो सरकार टैक्स देगी। क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो क्या देखते हैं, कंपनी ठीक चल रही है ना, कंपनी ठीक नहीं चल रही तो बेचो भाई कंपनी को, पैसे लो अपने। जैसे आपने हाल ही में देखा अनिल अंबानी की कंपनियां बिक गई हैं और वो बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया है। चलो मैं ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, आप समझ गए वो बैंकरप्ट की सिचुएशन में है। और वो जो पर्सनल एसेट मेंटेन होंगे, बच्चों को जो सैलरियां दी होंगी वो बच गए होंगे, बाकी तो सब निकल गया होगा जो कंपनी के नाम का होगा। कुछ पैसा तो उन्होंने बीवी के नाम, बच्चों के नाम सैलरियां दी होंगी, चाहे बच्चे काम करते थे नहीं करते थे, कुछ सैलरियां दिखाई होंगी, कहीं में बच्चे को भी डायरेक्टर बना रखा होगा। तो वो पर्सनल एसेट्स बच गए होंगे बस, जो उनके पर्सनल लेवल की सैलरी उन्होंने उठाया होगा, बाकी तो गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के बाद मनी लेंड, ये सारे एक ही कैटेगरी में आ गए। रिसर्चर्स को डाटा चाहिए, रिसर्चर्स नहीं डाटा। पब्लिक, पब्लिक को चाहिए भी पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, क्या कंपनी पॉल्यूशन तो नहीं क्रिएट कर रही। पब्लिक को इसलिए डाटा चाहिए, पॉल्यूटिंग कंपनी तो नहीं है। आजकल तो तुम्हें वैसे ही पता है कि हर कंपनी के लिए तुम इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। यू हैव द राइट कि आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो आपको मिल जाएगी। 10 रुपए की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। कस्टमर, कस्टमर को ये देखना क्वालिटी गुड्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो उसे देखना है कि शेयर प्राइस क्या चल रहा है, मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे खरीदा था, कंपनी कहाँ चल रही। पोटेंशियल ये देखता लगाऊं या ना लगाऊं, टाटा में लगाऊं या मारुति में लगाऊं, या रिलायंस में लगाऊं या इन्फोसिस में लगाऊं, कहाँ लगाऊं पैसा। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमने यूजर्स कर लिए, ज़्यादा आपसे पूछा नहीं क्योंकि ये 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है नेम द 2 इंटरनल यूजर, फ्री के मार्क्स। जनरली तो यही आता है, नेम द 2 इंटरनल यूजर, नेम द 2 एक्सटर्नल यूजर। 2 उधर नाम बताने होते हैं। एक्सप्लेन आ जाए तो फिर 3 या 4 नंबर का आ जाए। फिर आपको हर एक के लालच के बारे में बताना है, नाम खाली नहीं लिख के आना। और अगर खाली नेम बोले, नेम द 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल, तो भैया कई लोग चौथे लिखना भी शुरू कर देते हैं। ओ भाई वो नेम बोल रहे हैं, नेम करो बस, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। एक्सप्लेन जब उसने बोला नहीं तो काहे एक्सप्लेन कर रही हो। वो कहते हैं घर से याद करके आए सर, इतनी मुश्किल से याद किया है, एक्सप्लेन भी तो करके आएंगे। गलत भी लिख देते हैं उसमें कई बार। टीचर ने पूरे मार्क्स देने होते हैं, पूरे भी नहीं देता। फिर कहता है तो लिखता ही मत, जब मांगा नहीं था, अब लिखा है तो फिर सही लिखता। तो वो कहता है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने वाला काम हो जाता है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। सिंगल एंट्री जहां पे ट्रांजैक्शन हम सारी नहीं रिकॉर्ड करते तो सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। डबल एंट्री जहां पर हम अकाउंट्स प्रॉपरली डबल एंट्री से मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें हमारे अकाउंट्स प्रॉपर कंप्लीट अकाउंट्स बनेंगे, सही प्रॉफिट बताएंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस हमारे कोर्स में बुक में डाल रखे हैं। तो उसका शॉर्टकट है क्रैम्स F⁻3, CRAMPS, क्रैम्स F⁻3। क्रैम्स कहते हैं जब कोई खिलाड़ी को खेलते वक्त कहीं पे झटका लग जाता है, जैसे पिछले 1-2 मैच पहले रविंद्र अश्विन बॉल डाल रहा था तो उसके कंधे में कुछ क्रैम्प आ गया, तो क्रैम्प। तो मैंने कहा लंगड़ा सिस्टम, कौन, सिंगल एंट्री। लेकिन डबल एंट्री लंगड़ा सिस्टम नहीं है, सिंगल एंट्री लंगड़ा है। तो लंगड़ा सिस्टम यानी उसको क्रैम्प आया हुआ है, यानी वो सही नहीं है, सही प्रॉफिट नहीं बताएगा, ये सही प्रॉफिट बताएगा। तो इससे हमने बनाया क्रैम्स F⁻3।
तो कंपैरेटिव स्टडी, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, आर ए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज मेंटेन, एम हेल्प्स मैनेजमेंट, क्योंकि सारे पॉइंट हो चुके हैं इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, पी करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, साइंटिफिक स्टडी, एफ की पावर 3 नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मैनेजमेंट, फुल डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। तो क्रैम्स एफ की पावर 3। क्लियर है सबको? कोई पॉइंट जो तुम कहते हो कि समझा दो? सारे आज की क्लास में ऑलमोस्ट हो गए। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन। भाई अकाउंटिंग से आपका फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन पता लग जाता है, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका बैंक बैलेंस मैच नहीं करेगा और आप बीआरएस बनाने बैठ जाएंगे और आपका अकाउंटेंट पैसे अपने अकाउंट में जमा करा रहा था, तो आपको बैंक बीआरएस ऐसे ही बनाओगे, पता लग जाएगा भाई पैसे कहाँ हैं। सेल के पैसे जमा कराने हो गए थे, जमा तो हुए नहीं, बैंक बैलेंस कुछ और है, कहाँ है पैसे? तो इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन। और बाकी सारे पॉइंट हमने कहीं ना कहीं कवर अप कर लिए हैं। जो इसके एडवांटेज हैं वो सिंगल एंट्री के डिसएडवांटेज बन जाएंगे। सिंगल एंट्री के एडवांटेज आएंगे नहीं, बाई चांस कभी जिंदगी में कोई पूछ ले तो सिंगल एंट्री के डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या हो जाएंगे कि वो सिंपल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस मनी कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। और वहां पे स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, सिंगल एंट्री कोई भी कर सकता है। एक दुकानदार भी सिंगल एंट्री मेंटेन कर लेता है डबल एंट्री के लिए, लेकिन आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। तो क्रैम्स एफ की पावर 3 सुना रहे जरा, और बाकी सुनाने वाला तो सारा सुना दिया ना, बाकी पॉइंट्स वाले तो सारे सुन लिए। क्रैम्स एफ की पावर 3 रह गया, सुना रहे क्लास। सर सुनाऊं? दीक्षिता। एक मिनट रुको, बाकी किसी को करना तो। क्रैम्स एफ की पावर 3 दीक्षिता को छोड़कर, और भी जिन्होंने सुना दिया आज की क्लास में उनको छोड़कर कोई और नया बच्चा, एनी न्यू कैंडिडेट? मैं सुनाऊं सोनल? नहीं, जिन्होंने सुना दिया उनको छोड़कर, आज की क्लास में जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं एक आध बारी उनको छोड़कर कोई नया कैंडिडेट। क्रैम्स एफ की पावर 3। ये सारी वीडियोस जो आज हमने इतने फास्ट कराए, 3 क्लास के अंदर चैप्टर कराया गया क्लास, एंड आज की क्लास में हमने अभी एक क्लास पूरी नहीं लगाई है, 40-50 मिनट्स लगाए हैं, और ये हमने बहुत स्लो करके 3 क्लासेस में कवर अप किया है। एंड वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, तो हर चीज़ की वीडियो रिवीजन से ज़्यादा अच्छे तरीके से पड़ी हुई है आपके पास। तो प्लीज़ मार्क्स अच्छे से अच्छे लाएं। मेरी तरफ का हार्ड वर्क हो गया है, सारे चैप्टर भी रिवाइज करा दिए हैं। कोई सुना रहा है? चलो दीक्षिता तुम्हें सुना दो बेटा, कोई नहीं सुना रहा इनमें से, बोलो। सर सी से कंपैरेटिव स्टडी, ठीक आर से कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक ए से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज नीडेड, ठीक एम से हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग,
ठीक, P से determining profit and loss. करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, S correct profit and loss. S is scientific study. साइंटिफिक सिस्टम, F से detection of frauds. साइंटिफिक सिस्टम बेटा, Okay sir. Detection of fraud. Okay sir. F हाँ, से detection of frauds and misappropriations. ठीक Full details for purpose of control. ठीक Knowledge of financial position. ठीक, सारा ठीक है। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने फिर घर से याद करना है, आप लोगों ने क्लास में नहीं सुना है मुझे, तो एक बारी हम टाइम बच गया है हमारे पास, सेकंड चैप्टर नहीं हो सकता। एक बारी क्षितिज है क्लास में क्या? यस सर है। प्राइस लेवल चेंजेस एक बार देख लो क्षितिज। प्राइस लेवल चेंजेस में क्या होता है कि हमने प्राइस के लेवल में चेंज आ गया। आपने कोई चीज खरीदी, आज सोना खरीद के लाए, इन्वेस्टमेंट थी आपकी, या किसी कंपनी के शेयर खरीदे आपने 1 लाख के, कल उसके शेयर 1.25 के हो गए, अकाउंटिंग कहता है हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा परचेज प्राइस ये है, जब बेचेंगे तब देखेंगे कितने का बिकेगा। अभी हमें परचेज मार्केट रेट में प्राइस में चेंज आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो होगी कोई भी चीज की बात। अब हमने किताबों में अपना असेट दिखा रखा है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। किताबों में हमने बिल्डिंग दिखा रखी है 10 लाख की, आज इसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, तो ये सही पिक्चर दिखा रही है या अनरियलिस्टिक पिक्चर दिखा रही है? ये एक अनरियलिस्टिक पिक्चर दिखा रही है, क्योंकि हमारी 10 लाख की चीज जो 2 करोड़ की चीज है हमने उसको 10 लाख का दिखा रखा है, तो इट शोज एन अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग बातें बोली गई हैं। वहां पे कह रहा है हम प्राइस लेवल इग्नोर करते हैं, और यहाँ कह रहा है कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग दिखाता है, तो दोनों ही अकाउंटिंग के ड्रॉबैक है। क्लियर है? Yes, यस sir. सर क्या क्लियर है। वेंडर क्वेश्चन बता। आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं, एक बारी सारे बाय बोल दो। Bye, sir. Bye.